हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय पेरेंट्स चैलेंज। तो आज का चैलेंज ये है कि अद्विका के लिए बनानी है हमको रैम वॉक के लिए एक ड्रेस। तो पहले मैंने सोचा था कि रैम वॉक है तो चलो सबसे अच्छी सी ड्रेस बना के भेजूंगी, लेकिन स्कूल वाले हम पेरेंट्स को चैन से रहने क्यों देंगे, उनको तो चाहिए कुछ स्पेशल। तो आ गया है न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाने का एक चैलेंज। तो आज मैं जा रही हूँ उसके लिए न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाने के लिए। जितनी खुशी बच्ची है उतनी दुखी हम माँ बाप हो जाते हैं जब ऐसा कोई टारगेट हमको दिया जाता है करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर छाँटने शुरू किया और पता है ये न्यूज़पेपर 2011 के हैं। मतलब इतने पुराने न्यूज़पेपर मेरे को मिले हैं कि मैं इनका क्या ही करूं। लेकिन कोई बात नहीं, तो मैंने इनमें से कुछ फ्रेश निकाले और कुछ पहले के निकाले। और यहाँ पे अद्विका जो मैं पहले से परेशान थी ना, मुझे और परेशान करने के लिए ये भी आ गई है। तो इसको मेरे साथ खेलना है और ये मस्ती के मूड में है। लेकिन बच्चे को क्या बोले, बच्चे थोड़ी ना समझते हैं और उसको ये भी नहीं पता कि मैं कर क्या रही हूँ। उसको लग रहा है मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हूँ जो अपने मज़े के लिए कर रही हूँ। उसको ये नहीं पता कि जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं परेशान होकर उसके लिए कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था मेरे साथ। मेरी शक्ल से यहाँ पे दिखने लगा था, लेकिन क्या बोलना। कुछ फ्रेश पेपर्स और जो थोड़े से येलोइश हो गए उनको अलग कर लिया है। तो अद्विका होल्ड दिस पेपर। तो ये पुराने वाले पेपर रख के आ जाओ, इसको रखो, इसको भी काम में लगाओ ना, भैया इसी का काम कर रहे हैं। तो जो अभी ये न्यू फ्रेश पेपर है इनसे हम फ्रिल्स बनाएंगे, और जो थोड़े से पुराने येलोइश है उनसे हम इनर वाला जो वो होता है ड्रेस का, वो इनर पार्ट रखेंगे। और बाहर जो लगाना है वो मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम शुरू हो गया था और मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ़ैन, क्योंकि मैं उसके स्कर्ट में फ्रिल्स ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने एक देखा था उसमें फैंस बना के ना उनको ऐड किया हुआ था, बट ये काम बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक बनने वाला था मेरे लिए। पहला दिन ख़त्म हो गया जिसमें से फ़ैन बनाए थे, नेक्स्ट डे हो गया और नेक्स्ट डे मैंने बनाया उसका सबसे पहले जो स्कर्ट का बेस होता है जिसमें मुझे फ़ैन स्टिक करने हैं। तो मैंने उस स्कर्ट को बनाया बिना कुछ मेज़रमेंट के, क्योंकि मुझे स्टिचिंग मेज़रमेंट कुछ भी ढंग से नहीं आता है। तो मैंने सिंपल अपने अंदाजे से समझ के उसके लिए बना दिया स्कर्ट कि यहाँ पे हाँ ये स्कर्ट है और उसके ऊपर हम ये कटिंग लगाने वाले हैं। तो फाइनली जो नीचे का बेस है वो रेडी हो गया है। तो ये नीचे का फ्रॉक वाला जो बेस है उसका ऐसे वाला, तो ये रेडी है। लेकिन बहुत मेहनत लगती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे स्टिचिंग नहीं आती, ऊपर से ये न्यूज़पेपर की ड्रेस बनाना। तो फाइनली जो फैंस ना मैं ऐसे यहाँ पे इन फैंस को यहाँ पे ऐसे स्टिच करने वाली हूँ, ऐसे यहाँ पे स्टक करेंगे। आई होप कि अच्छी बन जाए। तो देखते हैं। तो अब शुरू हो जाता है मेरा मेन स्ट्रगल। यहाँ पे बहुत सारे फ़ैन आपको दिख रहे हैं, मैंने बना के रखे थे। अब मुझे इन फैंस को अपने बेस पे ना स्टिक करना है। और मुझे यहाँ पे चाहिए थे ग्लू गन, लेकिन मेरी ग्लू गन की जो स्टिक थी वो ख़त्म हो गई और मेरे पास अभी है नहीं वो। तो मुझे फेविकोल से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इतने हैवी फ़ैन थे कि इनको स्टिक करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। कंप्लीट, मतलब हाफ कंप्लीट भी नहीं, इनकम्प्लीट है। और मुझे इतना टेंशन है, ये बहुत टफ होता है भाई बनाना, पता नहीं क्यों पेरेंट्स को दे देते हैं चीज़ें। अभी ये जो है, अभी मैंने बस इतना ही कंप्लीट किया है। इसकी स्कर्ट है और वो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से स्कर्ट समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है क्या है। बट ये ऐसे गिर गया। तो मैं बहुत तो पूरी थकान हो चुकी है और अभी 9 बजने वाले हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। तो मैं अपने लिए चाय लेकर आई हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हो। और मैं अद्विका का जो स्कर्ट है, मतलब टॉप तो अभी आज मेरे को लगता नहीं कर पाऊँगी, बट जो स्कर्ट है वो फाइनली कंप्लीट कर दूँ ताकि कल का स्ट्रेस ना रहे कल का। और अगर कोई टीचर अगर ऐसा वीडियो मेरा देखे कभी भी इन फ्यूचर कभी देखे ना, तो ये सारे टास्क पेरेंट्स को क्यों दिए जाते हैं। मतलब ऐसा इसमें तो बच्चा भी नहीं इन्वॉल्व हो सकता, वो बैठ के अपने लिए ड्रेस बनाएंगे। यहाँ पे पूरी मेहनत पेरेंट्स की है। मेरा पूरा आज का पूरा शाम से जो पूरा टाइम है और रात में भी लेट होगा, मतलब सिर्फ एक ही ड्रेस बनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, एक न्यू एक्सपीरियंस है। यही है पेरेंटहुड की जो लाइफ है ना, पेरेंटिंग लाइफ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब आपका न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब ये मेरी तो है जो सब ने कितने सारे क्राफ्ट किए और अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तो आज ये फैमिली न्यूज़पेपर की ड्रेस है, ये बन जाएगी और तब तक चाय एंजॉय करते हैं। ओए फैमिली, हाँ फैमिली तो है। हाँ फैमिली। कहाँ जाना? स्विमिंग पूल? क्या करोगे आके स्विमिंग पूल? लग जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो
मेरे अकॉर्डिंग जो था वो आगे का जो पोर्शन है वो सेट हो चुका था फैन से। मैं पीछे का पोर्शन थोड़ा सिंपल एंड ईजी रखने चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्कर्ट हैवी हो जाते। तो मैंने पीछे ये फ्रिल वाली कटिंग जो होती है ना, इन कटिंग्स को यूज़ किया है और इनको लेयरिंग के साथ यहाँ पे मैं स्टिक करना शुरू कर देती हूँ। और मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा ही बेटर ऑप्शन है। और यहाँ पे ना अब अद्विका भी आ जाती है मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि बच्चों का कोई रोल नहीं होता, तो बच्चे ऐसे कैसे रहें। बच्चा अपना फेविकोल लेकर ही बैठ गया कि नहीं मैंने तो काम करना ही करना है आपके साथ। तो अद्विका को मैं जब भी कुछ ऐसा काम करते हुए दिखती हूँ ना, उसको बहुत मज़ा आता है पेस्टिंग करवाने में। बल्कि मुझे लग रहा है कि अभी जो मैं पैटर्न तैयार कर रही हूँ ना, ये ज़्यादा सिंपल था। और मैंने जो पैटर्न पहले तैयार किया वो मैंने ना ज़्यादा मुसीबत ले ली। ये बल्कि इतना सिंपल इजी। बॉल लेकर आओ। तो अगर आगे का खराब हो तो मैं पीछे के साइड से इसको पहना सकती हूँ। जाओ, इसको रख के आओ जहाँ से लेकर आई हो। और अद्विका इसको रख के आओ, जहाँ से लिया है वहां पे रखो। अच्छे से होल्ड इट प्रॉपर। हाँ, अच्छे से रखना। तो चलो अभी आगे का काम शुरू करते हैं। खाना मैंने बना दिया है रात का, मैं बस इसी काम में लगी पड़ूँ। बस ये अच्छे से हो जाए, इसके कपड़े बन जाए, टेंशन खत्म हो जाएगी। और ये काम करते करते मुझे खुद ही लगने लगा था कि मैंने ना अपने काम को थोड़ा सा खुद से ही ज़्यादा ना टफ बना दिया है। मेरे को कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन चलती है और उसके चक्कर में मैं खुद ही फंस जाती हूँ। मैं सिंपल से एक स्कर्ट रेडी कर सकती थी, बट नहीं, मुझे तो उसके लिए ना बहुत सुंदर फैंसी अपनी सपनों की दुनिया वाली स्कर्ट चाहिए थी। तो मैंने ना फालतू में इतनी सारी मेहनत करनी शुरू कर दी और अब मेरा ना एकदम थकान वाली हालत हो चुकी थी। लेकिन मेरे को था कि बस ये स्कर्ट अब कंप्लीट होने ही वाली है, तो बस ये स्कर्ट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ना मैं इस काम से हो जाऊँगी एकदम से फ्री। ये मेरा सोचना था, बट ऐसा होगा कि नहीं ये पता नहीं था। सो फाइनली अद्विका की स्कर्ट रेडी हो गई और ये इसका बैक साइड है ऐसे ऐसे फ्रिल वाला, और ये इसका फ्रंट साइज है। तो अद्विका ऐसे पहनेगी, ऐसे। तो अब बस इसको पहनाते हैं। और आर यू रेडी? ठीक है, तो अब इसको हम पहनेंगे। कम है, हैंड्स अप, हैंड्स अप करो। रुको रुको, पीछे चलो थोड़ा। एक मिनट। पहले ये स्कर्ट मैंने सोचा कि मैं खुद से ही अद्विका को पहना दूंगी, बट ये स्कर्ट थोड़ी सी मेरे को डिफिकल्ट पड़ रही थी पहनाने में, तो मेरे को अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी और फाइनली हम दोनों ने मिलकर इसको पहनाया और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा जा रही है ना उस साइड से। इस साइड ऐसे जा रहा है। अद्विका टर्न अराउंड। ठीक है। तो फाइनली जो मैंने अद्विका के लिए अपनी ड्रीम स्कर्ट बनाई थी इतनी फैंसी सी ना, उसको मेरे हस्बैंड ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अद्विका के हिसाब से बहुत हैवी हो रही थी एंड वो उसको कैरी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं बची, मैं कुछ नहीं कर सकती अब। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। तो एक सपोर्टिव हस्बैंड की यही निशानी होती है, जब हम कुछ नहीं करते ना तो वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर मेरी जो स्कर्ट मैंने जो बनाई थी अद्विका के लिए, उसको हमने कट किया। अद्विका की मेजरमेंट लेके उसको हमने यहाँ पे स्टिक करना शुरू किया था और मेरे को फिर से काम पे लगाया गया। तो मैं यहाँ पे बैठ के उनके लिए छोटे छोटे फ़ैन बना रही थी जिसको हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते थे। और नेक्स्ट डे का भी आ गया था कि अद्विका को स्कूल में कुछ स्पेशल देना है, तो मैं उसके ना ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करना है। तो उसकी प्रिपरेशन मुझे रात में ही करके रखनी थी क्योंकि हमको शेप्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो शेप के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बना के देनी थी। उसके बाद मैं फिर रूम में आई तो मेरे रूम देख सकते हो, एक माँ बाप का जो कमरा होता है ना वो हमेशा ऐसा ही दिखेगा, बिखरा बिखरा सा, जब कोई काम आता है। मेरे सपनों वाली स्कर्ट कितनी सुंदर। और ये अंत में आया झिंगा लाला। झिंगा लाला ये बनने तो दो पहले पूरी। वैसी तो नहीं बनेगी ना, जैसा मतलब मैं जैसे मेरी इमेजिनेशन थी, जैसे मैंने स्कर्ट बनाई तो वैसा तो नहीं। आपने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया होता ना बेटी ऐसा नहीं होगा, तो मैं उस स्कर्ट को फाड़ने ही नहीं देती। कम से कम वो रहती तो, मतलब उसको आपने फड़वा भी दिया पूरा, अंत में मुझे मिला भी नहीं। एटलीस्ट वो पड़ी तो रहती घर में। वो है कि नहीं है, आपने मतलब पूरी खराब करवाई। वो स्कर्ट बची कहाँ है? वो तो खत्म, कुछ है ही नहीं उसमें बचा। एटलीस्ट पहनती नहीं, कम से कम मतलब रहता तो मैं उसको फोटो तो एक आध खींच
खींच लेती है ऐसे पहना के अटका के, मतलब मैंने फोटो तक कुछ भी नहीं, मतलब ली तो तुमने फोटो? क्या वो फोटो नहीं, मैंने यूं वीडियो बस उसका लिया था रैंडम, मुझे क्या पता था उसके बाद वो स्कर्ट खत्म ही हो जानी है, मतलब पूरा दिन मेरा आज का गया उस स्कर्ट में। अरे यार बेटी तुम देखो तो सही जो मैं बता रहा हूँ। देख तो रही हूँ मैं आदिवासी, और इसको झिंगा लाला लगाना भी सिखा देना एक को। इसके इसमें और क्या ऐड ऑन क्या होगा इसमें? करेंगे ना अभी ऐड ऑन, मैं करके दूंगा, तुम जाओ उधर पे, मैं बना के लेके आऊंगा तब बताना कैसे। ठीक है। जाओ, ऐसे देख के देखती रहोगी तो तुमको है ना वो अब क्या कटिंग बाकी है? वो स्ट्रेट वो ऐसी होगी, वो स्कर्ट जैसी है ही नहीं। वो तो पता है क्या लग रहा है, दिवाली का जो लैंटर्न नहीं होता एक बल्ब लगाने की कमी है उसमें, एक बल्ब लगा दो। अभी फ्रिल कंप्लीट ही किधर हुए हैं? अब कितना फ्रिल आएगा इसके ऊपर चिपकाऊंगा ना फ्रिल और बना के, थोड़े पतले पतले थोड़े फ्रिल्स कर लो। और मुझे अपनी स्कर्ट का इतना लालच था ना कि मैंने वो कटी फटी स्कर्ट जो मेरे हस्बैंड ने काट दी थी ना, मैं उसको अंत में खुद ही ले लिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो भी मेरी हेल्प नहीं करे। उन्होंने पता नहीं क्या ही बना के मुझे दिखा दिया स्कर्ट कि मेरा मन ना एकदम से ख़राब हो गया। तो हम दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया कि अब 2 स्कर्ट बनेंगी घर पर, एक मेरी एक उनकी। तो यहाँ पे हस्बैंड अपनी स्कर्ट बनाने में लगे हुए थे और मैं बना रही थी जो स्कर्ट मेरी थी, उसको मैंने कहा कि मैं तो उसको कंप्लीट करूँगी। स्कूल में पहनना, बट अभी ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं। तो फाइनली जो स्कर्ट थी वो रेडी हो गई हैं, बट अब एक ट्विस्ट आ गया है। पहले मैं आपको दोनों स्कर्ट दिखा देती हूँ। ये वो स्कर्ट है जो मैंने बनाई थी, बट ये अद्विका को थोड़ी सी हैवी हो रही है, तो ये तो रिजेक्टेड कर दी गई है कि ये हैवी है तो ये नहीं पहना सकते। अदरवाइज बैक से ऐसी थी और आगे से ऐसी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम अद्विका को नहीं पहना रहे। तो अद्विका के पापा ने जो स्कर्ट बनाई है वो दिखाती हूँ। तो अद्विका के पापा ने ये स्कर्ट तैयार की है अद्विका के लिए। ये अद्विका की स्कर्ट है फ्रिल्स वाली, और इस पर मेरे को थोड़ा सा काम करना था। तो हमारा प्लान था कि चलो ठीक है, अब वो नहीं हो रही तो एटलीस्ट ठीक है यही पहना के भेज दूंगी, मैं इसी मूड में थी। बट ट्विस्ट यहाँ पे आ गया कि मैंने ना सुबह नोटिफिकेशन पढ़ा और लास्ट मोमेंट पे पूरा का पूरा जो रैम वॉक का कॉन्सेप्ट था वो चेंज कर दिया। जहाँ पे न्यूज़पेपर की ड्रेस बोली थी, अभी वहाँ पे न्यूज़पेपर का आप कैप या स्लिंग बैग बना के दे सकते हो बच्चों को, वो पोस्ट करना उसके साथ। तो इतनी मेहनत जो मैंने की कल रात तक, हम लोग जो जगे रहे 12-1 बजे तक इसके लिए, और मॉर्निंग में आके मेरे को लास्ट मिनट पे पता चला कि ये चेंज हो गया। तो दिमाग तो मतलब खतरनाक वाला जो ख़राब होता है ना, सबसे गंदा वाला जो स्ट्रगल आ जाता है कि पेरेंट्स कोई चीज़ कर रहे हैं टाइम निकाल के, लास्ट मिनट पे उसको चेंज कर दिया। तो मैं फाइनली अभी ये स्कर्ट तो पहनाऊँगी उसको डेफिनेटली, और उसके अलावा मैं एक स्लिंग बैग बना दे रही हूँ जिसको वो पोस्ट करेगी। और ये एक ऐसा बैग है जिसमें हमने कहीं पे भी ना ग्लू का यूज़ नहीं किया है, बिना ग्लू के यूज़ किए बना हुआ है। अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली अद्विका का जो गेटअप था, जो कॉस्ट्यूम था वो रेडी हो गया था। उनको स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जानी थी, बट मैंने फ्रॉक के ऊपर पहना के देखा था कि वो कैसी लग रही है। और मेरी फैमिली जो हस्बैंड थे ना, उनकी ही जो स्कर्ट बनाई हुई थी वही पास हुई। मैं अपनी स्कर्ट नहीं भेज सकती थी स्कूल में पहना के। और उसका मैंने उसको थोड़ी प्रैक्टिस कराई रैम वॉक वगैरह की, कि कैसे वॉक करना है, कैसे स्टेज पर अपने आप को प्रेजेंट करना है। और ये सारा कुछ एक स्ट्रगल होता है पेरेंट्स की लाइफ में, और स्पेशली हम मॉम्स की लाइफ में, क्योंकि हम पूरे दिन बच्चों के साथ रहते तो हमको उनको हर एक चीज़ सिखानी पड़ती है। और ये छोटे बच्चे कितना सीखते कितना नहीं सीखते, स्कूल जाके क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे कुछ नहीं पता था, बट मुझे अपना जो बेस्ट पार्ट था वो प्ले करना है। मुझे जितना कुछ सिखाना है मैं उसको उतना कुछ सिखाऊंगी। उसके बाद उसका स्टेज है, उसको जो परफॉर्म करना है, जैसे परफॉर्म करना है, वो फ्री है वो करने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों ने थोड़े से रिहर्सल करे, पोज दिया, और अद्विका को सिखाना था। मतलब वो इतनी मस्ती कर रही थी, वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, ना मेरी बात समझने को तैयार हुई थी। उसको मैंने एक राउंड बोला तो उसके 4 चक्कर लगाने शुरू कर दिए उसने। और इसी सब के साथ मेरा ना ये जो व्लॉग था ये भी ख़त्म हो गया, और 3 दिन लग गए इस कपड़े को तैयार करने में। और अगर आपको मेरी जो मेहनत थी वो अच्छी लगी हो, या आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी अद्विका की किसी स्टोरी, किसी कहानी के साथ ही आपको। तब तक के लिए बाय बाय।